हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। और इसको पढ़ने से पहले कुछ मैं बताना चाहता हूं जो इस प्रकार है, उसको पहले आप देख लीजिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ABCD हम लोग पढ़ते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग यानी क्या चीज? रीजनिंग यानी कि दूसरा के दिमाग को पढ़ना होता है, माने वे किस हिसाब से दिया। इसको क्वेश्चन कराते कराते हम बताएंगे। जैसे कि हम लोग बोले ABCD लिखते हैं ABCDE, ABCDEFGH, इस तरह से हम लोग लिखते हैं जेड तक। तो हमसे पूछ दे कि ए का ऑपोजिट क्या होगा, तो ए का ऑपोजिट होगा जेड। लेकिन इसी तरह हमसे पूछ दे कि डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो हम एट ए टाइम नहीं बता पाते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। उसको पहले आप देखें कि कैसे हम डायरेक्ट, अगर हमसे कोई पूछ दे कि जैसे A to Z हम लोग बोल देते हैं, फिर हमसे डायरेक्ट पूछ देता है कि ई का ऑपोजिट क्या है, तो नहीं बोल पाते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे ये देखिए पहले। तो हम लोग याद करेंगे, हम लोग जैसे बोलते हैं A to Z, इसको याद कैसे रखेंगे कि A का ऑपोजिट क्यों होगा Z। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे कि A to Z। फिर B का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसको याद रखेंगे B for boy हम लोग जानते हैं। तो B का क्या हो जाएगा, B for boy, यानी B का ऑपोजिट क्या होगा, boy। तो इसको हम boy से याद रखेंगे। फिर C का ऑपोजिट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं क्रिसमस। तो जैसे ही C आएगा तो C का ऑपोजिट क्या है, तो क्रिसमस हो जाएगा। तो उसका लिए ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी तरह हम लोग सी फोर हम लोग बोल सकते हैं क्रिसमस बोल सकते हैं। डी से हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग दिवाली बोल सकते हैं। डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिवाली। तो डी में दिवाली में डब्ल्यू आ जा रहा है, तो डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दिवाली हो जाएगा। फिर हम इसको रिवाइज करते हैं। ए टू हम लोग क्या बोलते हैं, A to Z। 20 को कैसे याद रखेंगे, बी का ऑपोजिट, तो बॉय याद रखेंगे। तो बॉय से बॉय में बॉय ले लेंगे हम इसका ऑपोजिट। क्रिसमस सी का ऑपोजिट क्या होता है, तो हम लोग याद रखेंगे क्रिसमस, यानी कि एक्स हो जाएगा, मेरा ऑपोजिट हो जाएगा। सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी का ऑपोजिट पूछे तो क्या लिखेंगे, दिवाली हो जाएगा। डी को दिवाली हो जाएगा। ई के लिए हम क्या रखेंगे, कोड है मेरा, ई के लिए मेरा हो जाएगा इवनिंग। इवनिंग हम लोग जो डेली बोलते हैं उसी को बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ई का क्या होगा, इवनिंग हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा, तो एफ का हो जाएगा आपका फॉर यू बोलते हैं, एफ का हो जाएगा यू। एफ का हो जाएगा यू। एफ के बाद आता है जी। जी के लिए हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो जी का ऑपोजिट क्या होगा, जी का हम लोग बोलते हैं जीटी रोड। जीटी रोड हो जाएगा। तो जी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जीटी रोड। एच का है, इस पे एस का क्या हो जाएगा, तो एच के लिए हम लोग कर देंगे हाई स्कूल, या फिर एचएस कर देंगे, हाई स्कूल हो जाएगा। तो आइए हम इस यहाँ तक पहले याद कर लेते हैं। फिर आई का ऑपोजिट क्या होगा, तो आई का ऑपोजिट हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं इंडियन रेलवे, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो आई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। या फिर बोले आर का ऑपोजिट क्या होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि आज जब आई का ऑपोजिट आर है तो आर का ऑपोजिट आई होगा, तो इंडियन रेलवे। जैसे ही हमको आए कि आर का ऑपोजिट क्या होगा, तो हम बोल देंगे आर होगा, इंडियन रेलवे होगा। जे का ऑपोजिट क्या होगा, तो जे का क्यू हो जाएगा। जे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। आप बगल में नहीं होगा तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसको कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए एक बार में। जैसे हम लोग बोलेंगे A to Z, ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, A to Z। हम लोग कुछ भी करते हैं तो बोलते हैं कि A to Z कंप्लीट होना चाहिए, यानी A to Z याद हो जाएगा। फिर बी के लिए ऑपोजिट याद करेंगे, बॉय हम लोग डेली बोलते रहते हैं, तो बी का ऑपोजिट जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो क्रिसमस हो जाएगा। क्रिसमस हम लोग को डेली हमेशा मैंने दिमाग में रहना चाहिए। सी का ऑपोजिट क्या होगा, क्रिसमस होगा। डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो दिवाली होगा। डी बगल में लिख लीजिएगा, डी के लिए दिवाली हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई ई ई फॉर हम लोग जानते हैं कि इवनिंग हो जाएगा।
ई हो गया। एफ के लिए हम लोग जानते हैं 4U हो जाएगा, तो 4U, यू के लिए हम लोग यू याद रखेंगे कि 4U हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जीटी रोड हम लोग जानते हैं, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच के लिए हम लोग जानते हैं कि हाई स्कूल, हम लोग हाई स्कूल पढ़ने के बाद ही फिर आगे का पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए इसको एचएस याद करिए या फिर हाई स्कूल याद कर लीजिए। फिर आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आई का अपोजिट है इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट हो जाएगा इंडियन रेलवे। जे का क्या हो जाएगा, जेकुलिन होगा, साइड में लिख लीजिएगा, जे का अपोजिट क्या होगा, जेकुलिन होगा। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। अब हम लोग आते हैं जे तक हम लोग का हो गया था। अब के का अपोजिट देखते हैं, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के के लिए याद रखिएगा केपी ठाकुर इंग्लिश का बुक है, तो इसके लिए के का अपोजिट क्या हो जाएगा, केपी ठाकुर आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर के से आप लोग याद रख सकते हैं कन्यापुर याद रख सकते हैं, या फिर आप लोग अभी फिल्म देख रहे होंगे, बाहुबली फिल्म देखे होंगे, तो उसमें कटप्पा का रोल देखे ही होंगे, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि के का अपोजिट क्या होगा, तो जैसे ही के आएगा तो आप लोग कटप्पा का नाम बहुत फेमस था तो याद हो जाएगा, तो के का क्या होगा, के का अपोजिट हो जाएगा कटप्पा, के का अपोजिट हो जाएगा कटप्पा ही याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग में बैठ जाएगा, तो के का अपोजिट हो जाएगा कटप्पा। क्या के एल, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एल का अपोजिट हम लोग जानते हैं कि एल का हो जाता है लव, एल को याद रखेंगे कैसे, लव हो जाएगा, तो एल का अपोजिट हो जाएगा लव। एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एम को हम लोग याद रखेंगे मैन, एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, मैन, इसको बगल में लिख लीजिएगा कि एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो मैन हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो हम 26 लेटर जो होता है उसको हम सबका अपोजिट किसी का भी पूछे तो हम आराम से बोल देते हैं, फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। जैसे हमको बोले ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए टू जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, तो बॉय होता है, बी का वाई हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का क्रिसमस हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी का हम लोग जानते हैं कि दिवाली हो जाता है, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ई का हम लोग जानते हैं कि इवनिंग होता है, भी हो जाएगा। एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट हो जाएगा 4U। जी का अपोजिट क्या होगा, तो जी का हो जाएगा जीटी रोड। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एच को याद रखने के लिए हम लोग कहते हैं हाई स्कूल। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जे का जेकुलिन याद किए थे तो इसका क्यू हो जाएगा। के का अपोजिट कटप्पा हम लोग याद किए थे तो पी हो जाएगा, पी से कटप्पा हो जाता है, के का अपोजिट पी हो जाएगा, और पी का अपोजिट के हो जाएगा, के हो गया। एल का अपोजिट लव, लव माने लव में हम लोग ओ ले लेंगे तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, और एम का अपोजिट मैन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बार घर में पढ़िएगा तो खुद याद हो जाएगा, ए टू जेड, बॉय, क्रिसमस, दिवाली, इवनिंग, 4U, जेड, 4U, इस तरह करके कीजिएगा आप एक बार तो घर में याद हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है ये हम दिखाना चाह रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, जैसे कि एग्जाम में ABCD और यहाँ पे दे दिया, इस तरह से दे देगा आपको, और यहाँ पे इस तरह रहेगा, कुछ भी दे दे और यहाँ पे पूछ देगा आपको कि क्या होगा, यहाँ पे पूछेगा कि आपको क्या होगा, तो आपको देख के पता करना होगा कि इसमें 2-3 टाइप का होता है, एक तो या घर को बढ़ा के दे या फिर आगे पीछे करके दे, माइनस प्लस करके दे, तो सब टाइप से करके हमको देखना रहता है। और इससे पहले, इसको बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना कि ABCD जो भी है उसका प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि P बोल दे तो कितना होता है, 16 होता है, V होता है कितना, तो 22 होता है, उसका प्लेस वैल्यू एकदम याद रखिए। कंठस्थ D कितना होता है, तो 4 होता है। बहुत सारा इसका ट्रिक से भी याद करते हैं, E J ऊपर, तो उस तरह से मत कीजिए, आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट बोले Y कितना होता है तो 25 होता है, T कितना होता है तो 20 होता है, उसका प्लेस वैल्यू एकदम याद रखिए। M कितना होता है तो 14 होता है, M कितना होता है तो 13 होता है, प्लेस वैल्यू याद रखिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे दिया है ये वाला दिया है, तो हमको देख के पता चलना होगा कि किस टाइप का है। तो हम यहाँ जब देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, A to Z। हम लोग जो ट्रिक याद किए, डायरेक्ट दे दिया है A to Z,
यहाँ पे देख रहे हैं फिर क्या किया ये, तो बॉय कर दिया, माने बी का ऑपोजिट कर दिया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो क्या कर दिया, क्रिसमस कर दिया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो क्या किया, दिवाली कर दिया। तो हमको देखने में समझ में आ गया कि ये जो किया है, क्या किया है कि ऑपोजिट कर दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ 4 ऑप्शन भी रहेगा आपके, उसमें से टिक करना है, लेकिन हम यहाँ पे तो पकड़ लिए इसे, तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि सी का ऑपोजिट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सी का ऑपोजिट होता है क्रिसमस, एक्स हो जाएगा एक्स, फिर x का ऑपोजिट क्या होगा, तो x का ऑपोजिट c हो जाएगा, क्योंकि c का ऑपोजिट होता है क्रिसमस, तो x का ऑपोजिट फिर क्या होगा, c हो जाएगा, तो यहाँ c हो जाएगा। फिर d का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, d का ऑपोजिट फिर दिवाली w हो जाएगा, और फिर यहाँ d है तो d का ऑपोजिट फिर क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ऑपोजिट में पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, उसको खुद से बना के देखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है P Q R S K, ये अपोजिट वाला नहीं है, हाँ अपोजिट है, Q R S, P Q R S को लिखा है P Q R S, P Q R S को K J I H। तो यहाँ आपसे बोला है कि C D P Q बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो आप देख रहे हैं P Q R S को लिखा है K J I H, तो C D P Q को क्या लिखेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या क्या है, P यानी कि KP ठाकुर या कटप्पा किया है, Q का क्या किया है, जैकलिन किया है, R का क्या किया है, इंडियन रेलवे किया है, S का क्या लिखा है, तो हाई स्कूल कर दिया है। तो हमको याद हो गया, तो हम यहाँ पे C का क्या करेंगे, C का ऑपोजिट हम लोग जानते हैं क्रिसमस, D का जानते हैं W दिवाली, P का जानते हैं KP ठाकुर या कटप्पा, तो यहाँ K हो जाएगा, और Q का हम लोग जानते हैं जैकलिन, तो J हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरा आंसर जो रहेगा उसको हम टिक कर देंगे। इस तरह से हम कर देंगे इसको। आइए दूसरा तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है आपका, यहाँ दिया हुआ है A Z B Y, फिर दिया हुआ है C X D W, फिर दिया हुआ है E V F U, और यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है G T H S, G T H S, बी नंबर में दिया हुआ है G H T S, सी में दिया हुआ है G S T H, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है P G S H। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं किया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया है क्या कि A to Z बॉय, क्रिसमस, दिवाली सब जोड़ा जो है साथ में लिख दिया है, ऑपोजिट जोड़ा है जो साथ में करके लिख दिया है। यहाँ पे इवनिंग फॉर यू, तो यहाँ पे हम जोड़ा खोजेंगे तो P और G का जोड़ा नहीं होता है, GT रोड होता है, लेकिन और यहाँ पे हाई स्कूल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले इवनिंग है, यहाँ पे सी कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे GT रोड हो गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे GS इसका ऑपोजिट नहीं है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए GT रोड हो गया और हाई स्कूल हो गया, तो ये जैसे मिल रहा है, यहाँ पे दो जोड़ा मिल रहा है, तो इसका आंसर इस तरह हो जाएगा। तो ये आपको उस समय दिमाग में आएगा जब आप ऑपोजिट याद रखेंगे तब होंगे। तो ये एक तो टाइप खत्म हो गया। आते हैं दूसरा टाइप के तरफ। हम लोग ऑपोजिट देख लिए कि ऑपोजिट वाला केस आएगा तो उस तरह रहेगा। अब दूसरा टाइप में देखिए, आपसे पूछेगा कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में PUTREFY को लिखा गया है XPQSTRL, फिर NAVGY
IGAT को लिखा गया है GYMOWYQP। मैंने बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा में आपको दिया रहेगा और फिर आपसे पूछा है कि AVIARY बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से दिया रहेगा तो इसका बारे में पूछ रहा है कि इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी 2 जन दिया रहे और बड़ा बड़ा डिजिट दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, PUTREFY को इतना इतना लिखा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको देख लेंगे हम। तो इसको जब हम देख रहे हैं ए भाई भी, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ए यहाँ भी दिया हुआ है, भी है, आई भी है, फिर ए है ही, आर यहाँ है, वाई यहाँ है। देख रहे हैं कि ये जो सारा वर्ड है इन दोनों वर्ड में से मिल जा रहा है। मतलब ये समझ जाइएगा कि जब जो भी दे रहा है कोड दे दे रहा है, यानी कि P का कोड X हो गया, U का कोड P हो गया, T का कोड S हो गया, कोड है। इसको आपको देख के ही समझना होगा कितना बड़ा दिया है और ये यहाँ पे जो भी वैल्यू है सब इसमें मौजूद है तो कोड दिया हुआ है। मतलब कि A हो गया तो A का कोड क्या हो गया, तो A का कोड हम देख रहे हैं कि यहाँ से A का यहाँ सेकंड नंबर है तो A का कोड यहाँ पे क्या है, Y है, तो यहाँ पे हम Y लिख देंगे। फिर V देख रहे हैं तो V का कोड क्या है, यहाँ तीसरा नंबर में V है तो यहाँ तीसरा नंबर में क्या है, V के लिए क्या है, M है तो M हो जाएगा। फिर I देख रहे हैं तो I के लिए यहाँ चौथा नंबर में तो I का कोड क्या होगा, यहाँ से चौथा नंबर में O हो जाएगा। फिर A के लिए कोड मेरा क्या था, Y था, Y हो जाएगा। और फिर क्या होगा R के लिए देख रहे हैं यहाँ चौथा नंबर में है तो यहाँ से चौथा नंबर क्या है, S है तो इसके लिए कोड S हो जाएगा। और फिर Y के लिए देखें यहाँ पे फर्स्ट वाला में ये लास्ट वाला है तो इसका लास्ट वाला कोड इसके लिए ये हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो मेरा आंसर इस तरह से हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन भी इतना बराबर इतना इतना बराबर था, ये सब दिमाग में रखना है कि ये वाला सारा चीज वर्ड इसमें दोनों में है तो ये कोड से ही बना रहा है। और ये चीज तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर बढ़ा के देगा, 1 2 बढ़ाएगा, ऐसे फिर आपको बढ़ाएगा। दूसरा फिर ये क्वेश्चन इसी तरह से है, CLOUD क्लाउड को कुछ संकेत दे दिया है, 5 9 4 3 2 दे दिया है। रेन के लिए दे दिया है RAIN, रेन का दे दिया है, रेन के लिए कोड दिया 1 6 7 8। जब भी इस तरह और आपसे पूछ दिया है AROUND, तो इस तरह का जब भी कोड दे दे तो सबसे पहले देखेंगे A दे दिया है, R दे दिया है, O दे दिया है, U दे दिया है, N दे दिया है, D दे दिया है। तो मतलब ये क्या है कि पुट दे दिया है तो हम बस यहाँ से कुछ करेंगे नहीं, इतना बराबर हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ए के लिए क्या है, सेकंड नंबर यहाँ पे जैसे 4 डिजिट है तो यहाँ भी 4 डिजिट है तो सेकंड नंबर यहाँ से तो इसके लिए पुट क्या है, ए के लिए 6 दे दिया है, ए के लिए क्या दिया है 6 दिया है। आर के लिए क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट में आर है तो आर के लिए देख रहे हैं कि मेरा पुट क्या है 1 है। फिर ओ यहाँ पे है तो ओ यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है तो यहाँ थर्ड नंबर पे क्या है 4 है तो इसके लिए पुट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर एन देख रहे हैं तो एन के लिए फिर ओ हो गया, यू है, यू के लिए कोड क्या है तो यू के लिए यहाँ चौथा नंबर में पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यहाँ चौथा में क्या है 3 है तो इसके लिए कोड हो जाएगा ये चौथा। फिर एन देख रहे हैं तो एन के लिए कोड क्या है, यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है तो यहाँ एन के लिए चौथा नंबर में है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो एन के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एन के लिए 8 हो जाएगा। और यहाँ पे एन के लिए हो गया, फिर बच गया डी के लिए यहाँ पे देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में क्या है एन के लिए कोड 2 है तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा टाइप पे पहले चलते हैं। पहला टाइप हम लोग को अपोजिट टाइप हम लोग देख लिए हैं, दूसरा टाइप हम लोग देख लिए पुट का प्रयोग देख लिए। अब आपसे कभी पूछ दे देगा क्वेश्चन में कि d = 4 है, फिर POVER कवर इक्वल टू दे दिया है 63 और आपसे पूछ दिया है BASIS, तो इसको भी देख के समझ में जनरली क्या रहता है कि डी का वैल्यू दे दिया है। यहाँ पे कवर
कवर का वैल्यू जैसे सी का 3 है, एन 14, ओ 15 हो गया, वी 22 हो गया, ई 5 हो गया, आर 18 हो गया। तो इसको सबको जोड़ के दे दिया है 63। तो यहाँ पे हम जोड़ के देख लेंगे कि सब 63 है। तो मैंने यहाँ बेसिक को क्या पे करना होगा, हमको देख के ही पता चल गया कि ये जो कंडीशन जो दिया हुआ है वे क्या है, जोड़ करके दिया हुआ है। मैंने सबका प्लेस वैल्यू जो होता है, जो पहले भी बोले शुरू में कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, तो सबको जोड़ करके लिख दिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रीजनिंग यानी कि दूसरे के दिमाग को पढ़ना। अगर हम इसके दिमाग को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि डी को 4 लिखा और ये कवर को सबका प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ रहा है तो 63 आ रहा है। मतलब हमको क्या करना है, इसमें भी सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस का वैल्यू 19 होता है, तो एस 2 बार है तो 19 दूनी 38 हो गया, बी 2 होता है तो 38 2 40 हो गया, और इधर आई 9 होता है 39, और ए का वैल्यू 1 होता है, बी का 2 1, एस 19, आई 9 और एस हो गया आपका 19, 19 दूना 38, 38 दू 40, 40 9 49, 49 और 1 50। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल टू 52, एक इक्वल टू 32, और टैग तो आपसे पूछा है कि टी ए बी, टैग इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में देखना होगा। यहाँ पे किया क्या है कि जेड का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, जेड का वैल्यू हम लोग जानते हैं 26, लेकिन ये 26 गुना आप क्या कीजिएगा, 26 गुना 52 कर दीजिएगा। लेकिन और फिर यहाँ ए का वैल्यू होता है 1, सी का वैल्यू होता है 3, टी का वैल्यू होता है 20। तो इससे कंडीशन से हमको 32 नहीं आ रहा है कि इसका 20 3 23 23 और 1 24, 24 गुना 48 यहाँ मैच नहीं कर रहा। मैंने ये जरूर कुछ गड़बड़ किया, कुछ दिमाग लगाया है। तो ये किया है क्या, ये डायरेक्ट ये नहीं देख लेना है कि यहाँ 26 है तो 26 गुना 52 मैंने इसका वैल्यू लिख के जोड़ के डबल कर दिया। यहाँ भी हमको चेक करना है, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करना है। यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है कि ए का वैल्यू 26 है तो 26 गुना 52 कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ हम उस तरह से कर रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मतलब कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये किया क्या है कि ए का वैल्यू होता है 26 और 26 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 25, और ये क्या क्या है कि ये 25 को आने के बाद इसका उल्टा कर दिया है। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू 20, 20 3 23 1 24, 24 होगा। तो 24 में से हम ये जैसे किया, ये कंडीशन क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 23, और जैसे ही 23 आएगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। अब यहाँ से मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से फिर हम वही काम करेंगे, P होता है 20, A होता है 1, B होता है 2। तो हम देख रहे हैं 20 प्लस 1 21 और 2 23 हो गया, 23 हो गया। यहाँ पे 20 20 2 22 23, 23 हो गया। 23 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 22, और 22 को उल्टा कीजिए चाहे जैसे कीजिए, ये आ जाएगा आपका 22 ही आ जाएगा। T 20 20 2 22 23, 23 में से 1 घटा देंगे 22, 22 को फिर इधर उल्टा कीजिए चाहे उल्टा कीजिए, 22 ही आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में टीचर को लिखा गया है VGCEZT। तो हमसे पूछा है कि चिल्ड्रन CHILDREN को कैसे लिखेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ABCD आप लिख के भी कर सकते हैं, या फिर याद रहे तो आप इसका प्लेस वैल्यू बैठा देख सकते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं हाथ में भी करके देख सकते हैं कि कितना घर भगाया है। तो हम देख रहे हैं T से V जा रहे हैं तो TUV, T के बाद UV 2 भगाया है, E के बाद FG 2 घर बनाया है, फिर A के बाद BC, फिर C के बाद DE, C के बाद DE, H के बाद IJ छूट गया क्या, तो VGC
DEJT, ठीक है, 1 3 3 6 7 3 3 6 तो छूट गया। अच्छा फिर हम देख लेते हैं, तो सी के बाद DE हो जाएगा, H के बाद IJ, 2 घर हम बढ़ा देंगे, H के बाद IJ हो जाएगा, E के बाद EFG हो जाएगा, यहाँ पे 2 घर बढ़ा देंगे, और R के पास RST हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 2 घर बढ़ाया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 2 घर बढ़ा देंगे। तो यहाँ C होता है 3, C 3 होता है, तो 2 घर बढ़ा देंगे, तो BE 5 हो जाएगा, E हो जाएगा, फिर HIJ हो जाएगा, फिर IJK हो जाएगा, LMN हो जाएगा, DEF हो जाएगा, RST हो जाएगा, और E का EFG हो जाएगा, 2 घर बढ़ जाएगा, और N का क्या हो जाएगा, N के बाद 2 घर बढ़ा देंगे तो OP हो जाएगा। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि ये वाला जो है कभी बढ़ा के देगा एक घर, कभी एक घर घटा के देगा, तो यहाँ से चेक कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और सबका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा कि कितना कितना होता है, तो आपको बहुत सुविधा होगा और आपको देख के समझना होगा। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, A से लेके BCD या ABCDEF यहाँ M तक एक जगह लिख लीजिएगा, यहाँ वैल्यू लिख लीजिएगा एग्जाम में, फिर M के बाद NOPQ यहाँ Z तक इसका वैल्यू लिख लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि कितना कितना घर करके भाग रहा है, इससे आपको थोड़ा सा आसानी मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल को लिखा है PIRGMP। हमसे पूछा है बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा, BOARD। पेंसिल को लिखा है इस तरह से, तो हमसे पूछ देगा कि बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि P होता है 16, E होता है 5, N होता है 14, C होता है 3, I 9, L होता है 12, ये हो जाएगा 20, 9, R 18, G 7, M 13, P 16 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 16 से लिख दिया 20, 5 5 4 9, 14 और 4 18, 3 और 4 7, 9 और 4 13, 12 और 4 16, मैंने 4 सब में बढ़ा दिया है। P 16 है तो 16 4 20। इसी तरह हम यहाँ लिख देंगे B2 है, O 15 है, A 1 है, R 18 है, और D कितना है 4 है। तो हम भी क्या करेंगे कि उसका दिमाग को पढ़ लिए हैं कि 4 करके बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हम मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 में 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 15 4 यहाँ कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 18 में यहाँ जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, और D में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6 हम लोग जानते हैं कि 6 किसका होता है, तो E होता है हमारा 6 होता है, 19 R 18 होता है, तो S 19 हो जाएगा, 5 में कौन हो जाएगा तो E हो जाएगा, U 21 होता है, V 22 हो जाएगा, V हो जाएगा 22, यहाँ गलती है, D 4 E 5 होता है, F 6 होता है, यहाँ F हो जाएगा, 6 में F हो जाएगा, और I होता है H 8 I हो जाएगा, 9 हो H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैठा सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे सबका वैल्यू याद रखिएगा, तो आ जाएगा 5, 4 में 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा F, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 S हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा यानी E हो जाएगा, R में 4 जोड़ेंगे यानी 18 4 22 V हो जाएगा, और D में 4 जोड़ेंगे यानी कि H हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपका आंसर। आइए नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, LOSE को लिखा है MQVI। तो हमसे पूछा है GAIN को क्या लिखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आप समझ जाएंगे कि L को M लिखा है, फिर OPQ लिखा है, फिर STUV लिखा है, फिर EFGHI लिखा है। हम तो समझ जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाइएगा तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ऐसे इसको बढ़ाया है कैसे, तो पहला 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, यानी कि L को M लिखा, 1 घर बढ़ा के लिखा, O को 2 घर बढ़ा के लिखा, मैंने O के बाद PQ लिखा है, फिर S के बाद TUV 3 बढ़ाया है इसमें, तो 3 बढ़ाया है,
फिर ई को ई, एफ, जी, एच, आई 4 बढ़ाया है, तो उसी तरह हम इसमें पहले क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, तो जी को 1 जब बढ़ाएंगे तो जी के बाद हो जाएगा मेरा क्या, एच हो जाएगा, फिर एक बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, तो 2 इसमें बढ़ाएंगे तो ए के बाद बी सी हो जाएगा यहाँ पे, फिर आई में 3 बढ़ाएंगे तो आई, जे के एल हो जाएगा यहाँ पे, एन के बाद फिर 4 बढ़ाएंगे तो एन ओ पी क्यू आर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिमाग में बैठाना होगा, कभी एक बढ़ाएगा, कभी एक पीछे कर देगा, कभी ओपोजिट देगा, कभी कूट भाषा में दे देगा, जितना टाइप पढ़ा है। तो ये सब टाइप आपको दिमाग में रखना है, और एट ए टाइम प्रेजेंट ये वाला टाइप से नहीं बना तो इस तरह से बना होगा, कभी आगे कर देगा, कभी पीछे कर देगा, तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आगे क्लास को जारी रख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।